श्री राम बच्चों। तो आइए आज जो हमने पाठ पढ़े वर्ण विचार, उसका आज हम होमवर्क देख लेते हैं कि इस पाठ में होमवर्क में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मौखिक क्वेश्चन और लिखित, ये सभी हमें क्वेश्चन आंसर किस में करने हैं आप सभी को पता है ना। जी हाँ, हमारी हिंदी की व्याकरण नोटबुक में करना है। तो पहले हम मौखिक से शुरू करते हैं। मौखिक में क वर्ण, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो बच्चों, हिंदी की वर्णमाला में हमें तो पता है, तो उसी तरह अंग्रेजी के भी वर्णमाला होती है, वो भी आप सभी को पता है। कौन कौन से होते हैं? ABCD, ए से पूरा Z तक। तो ये सब कितने वर्ण होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। फिर ख वर्ण, ऐसे 5 नाम सोचकर कक्षा में बताइए जिन्हें अलग अलग मात्राओं का प्रयोग हुआ है। मतलब ऐसे कोई भी 5 नेम्स हमें बताने हैं, किसी के भी नेम्स जिसमें सब में अलग अलग मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ 5 नाम। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला है लता, जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर है शशि, तो जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर तीसरा वर्ड है सुमन, तो स में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर चौथा है सूरज, तो स में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और 5वां वर्ड है कोमल, तो क में ओ के मात्रा का प्रयोग हुआ है। इस तरह प्रत्येक नामों में अलग अलग मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न 2, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें क वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर हम टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेंगे, इसका उत्तर हम नोटबुक में लिखेंगे। और उत्तर है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यह वर्ण कहलाते हैं। जी हाँ, आपको मैंने बताया ना, वर्ण वो सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसको हम और छोटा नहीं, मतलब उसे और तोड़ नहीं सकते हैं। वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को मिला के क्या बनता है? पूरी एक वर्णमाला बनती है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन किया है। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है ना। हर एक लैंग्वेज की अपनी होती है। अंग्रेजी की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है। फिर प्रश्न नंबर ग, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो स्वर और व्यंजन के अंतर भी मैंने आपको बताया। स्वर की क्या होती है? अपनी मात्राएं होती है। और व्यंजन बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते। प्रत्येक व्यंजन में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और कौन सा स्वर होता है? वह अ। और अगर कोई भी व्यंजन बिना स्वर के हो, मतलब स्वर रहित हो, तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं और उस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं। तो अब इसका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे? तो उत्तर है, स्वर बिना किसी भी स्वर सहायता से बोले जाते हैं। इनकी मात्रा होती है, इनकी संख्या 11 है, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसके साथ स्वर मात्रा रूप में आते हैं। बिना स्वर के व्यंजन हलंत के साथ लिखा जाता है। यह था इसका उत्तर। अब ये सारे हम किस में करेंगे? हमारी हिंदी की नोटबुक में। अब देखते हैं कि हमें टेक्स्ट बुक में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो टेक्स्ट बुक में आपको प्रश्न नंबर 3 से करना है। पेज नंबर 17 में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। तो देखिए क्या है,
नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो आपको ये शब्द दिया हुआ है, अब इस शब्द को अलग अलग करना है, मतलब इसके टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक उदाहरण के लिए हमें दिया हुआ है कमरा। तो क हलंत, हलंत क्यों लगाया? क्योंकि क आधा है, प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस आ। इस तरह इसको अलग कर दिया गया है। और इसका एक शब्द पूरा इसको मिला के कौन सा शब्द बनेगा? कमरा। तो इस तरह हमें इस शब्द को वर्णों से अलग अलग करके लिखना है। और इन वर्णों को हम और छोटा कर सकते हैं? नहीं। तो जिन वर्णों को हम और छोटा नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद रूप, ये जो रूप है इसको हमें अलग करके लिखना है। तो कैसा आएगा? र हलंत प्लस बड़ा ऊ, क्योंकि देखिए ये बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये जो र है इसमें कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की। बड़ा ऊ प्लस प हलंत प्लस अ, तो इसको मिला के क्या बना? रूप। फिर वृक्ष, तो व हलंत प्लस ऋषिका प्लस, अब ये जो है संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर को भी हमें अलग करना होगा क्योंकि इस अक्षर के अंदर दो वर्ण है ना, तभी एक वर्ण बना है। कौन सा? श्र। तो किसकी सहायता से बना है? क हलंत प्लस श षटकोण का श हलंत प्लस अ, तो क और श्र को मिला के क्या बना? श्र। तो इस तरह ये वृक्ष को हमें अलग करके यहाँ लिखना है। अब उसके बाद घड़ी, तो घड़ी में घ हलंत प्लस अ प्लस ड प्लस किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बड़ी ई। उसके बाद चिड़िया, तो च हलंत प्लस छोटी ई प्लस ड हलंत प्लस छोटी ई फिर प्लस य हलंत प्लस आ, क्योंकि देखियो या में किसकी मात्रा है? आ की। तो इस तरह बच्चों आपको कोई भी शब्द दिए तो उसको अलग कर करके लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमने इन शब्दों को वर्णों से अलग अलग करके लिखा है। अब प्रश्न नंबर 4, चित्रों को नीचे दिए शब्दों में मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। तो हमें क्या करना है? इन चित्रों को देखना है, उसके नीचे उनके शब्द दिए हुए हैं और उसमें मात्रा नहीं लगी हुई है, तो हमें सही मात्रा लगा के इन शब्दों को क्या करना है? पूरा करना है। तो पहला देखो कबूतर, तो क में ब में किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा। फिर ये शब्द पूरा हो गया, कबूतर बन गया। फिर मछली का चित्र है और यहाँ पे म छ ल मछल लिखा है, तो ल में किसकी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? मछली। फिर अमरूद, अमरूद तो आप सभी को पता है, तो र में कौन सी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की मात्रा आएगी। फिर बकरी, तो बकरी में र में कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की। फिर कछुआ, तो छ में छोटे ऊ की मात्रा और अ में आ की मात्रा, कछुआ। फिर लौकी, तो ल में औ की मात्रा और क में बड़ी ई की मात्रा, इस तरह लगा के यहाँ पे लौकी शब्द बनेगा। फिर ये हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इन फिलिंग द ब्लैंक्स में सही शब्द लिखकर हमें इसे कंप्लीट करना है। तो पहला क वर्ण अ, हिंदी के पहला में देखिए क्या दिया हुआ है? अ, हिंदी भाषा का मूल स्वर नहीं है। तो हाँ, ये आप सभी को मैंने बताया था, जो अ है ये हिंदी भाषा का नहीं है। ये अंग्रेजी की भाषा को हिंदी में ज्यों का त्यों लिखने के लिए, यानी जैसे कि तैसा लिखने के लिए इस अ शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर
उसके बाद सेकेंड वन, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वर्ण दो प्रकार के? एक होता है स्वर और एक व्यंजन। तो यहाँ लिखेंगे हम स्वर और व्यंजन। फिर गवन डैश की मात्रा होती है और डैश की नहीं। तो किसकी मात्रा होती है? स्वर की मात्रा होती है और व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। और उसे वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हम। फिर व्यंजन का उच्चारण खालिस्तान की सहायता से किया जाता है। तो प्रत्येक व्यंजन में किसकी सहायता होती है? स्वर की, है ना। और स्वर के बिना हम जब लिखते हैं तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए हमें वर्णों को अलग अलग करके दिए हुए हैं। अब इन्हें हमें जोड़कर एक क्या बनाना है? शब्द बनाना है। इससे पहले हमने शब्दों को अलग किया था। अब यहाँ पे वर्ण है अलग अलग, उन्हें जोड़कर शब्द बनाएंगे हम। तो पहला देखो, बड़ा ऊ, फिर न और अ, तो क्या बन गया? ऊन। फिर क हलंत प्लस ई, फिर ल हलंत प्लस आ, तो क्या बन गया? कीला। क में छोटी ई की मात्रा की और ल में आ की मात्रा ला, कीला। फिर प में ओ की मात्रा पौ, फिर ध में आ की मात्रा पौधा। इस तरह बच्चों, जिस तरह मैं मात्रा जोड़ जोड़ के शब्द बना रही हूँ उस तरह आप भी बनाओगे तो आपको बहुत सरल होगा यह बनाने में। फिर च में आ की मात्रा क्या बन गया? चा। फिर द और अ मिल गया तो क्या बन गया? द, पूरा द। फिर र और अ मिल गया तो पूरा र, चादर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? चादर। इस तरह वर्णों को जोड़कर हम यहाँ पे शब्द बनाएंगे। अब प्रश्न नंबर 7। नीचे कुछ उल्टे फुल्टे वर्ण लिखे हैं, इन्हें सही क्रम में लिखिए। तो ये जो वर्ण है ये सब आगे पीछे लिखे हुए हैं। इन्हें सही वर्ण में लिखकर, मतलब सही लाइन से अरेंज कर कर हमें एक शब्द बनाना है। और ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ, सार्थक अर्थ निकलता हो। तो पहला गाजर किया हुआ है। दूसरा देखो रजसु, रजसु, तो इसका क्या बनेगा? सूरज, सूरज। फिर वेसरा, वेसरा, वेसरा का क्या बनेगा? सवेरा, सवेरा, सवेरा यानी सुबह। फिर धीमर, तो इसका क्या बनेगा? मंदिर, मंदिर। फिर यापही, यापहिया का क्या बनेगा? पहिया, पहिया, पहिया यानी चक्का। फिर डी या ची, इसका क्या बनेगा? चिड़िया, चिड़िया। फिर सानबू, सानबू, इसका क्या बनेगा? साबुन, साबुन, साबुन यानी सोप। फिर लास्ट वन कनौर, तो क्या बनेगा? नौकर, नौकर। तो इस तरह इन वर्णों को सही जोड़कर हमें शब्द बनाएंगे हम। फिर प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए व्यंजनों में 3-3 शब्द बनाइए। तो आपको ये व्यंजन दिए हुए हैं, इनके हमें 3-3 शब्द बनाने हैं। तो अब आपको मैं इन व्यंजनों का अंतर समझाती हूँ। पहले ये ड और ये ड, इन दोनों में क्या अंतर है? इस बिंदु का, इस जो आपको दिख रही है ये छोटी सी बिंदी, इसमें नहीं लगी है और इसमें लगी हुई है। तो जिसमें भी यह नहीं लगी होती है वह वर्ण शब्द के पहले आते हैं, है ना। शब्द के पहले भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन ये जिसके इसमें लगी होती है ये शब्द के पहले नहीं आते, बीच में या फिर अंतिम में, लास्ट में आते हैं। मतलब इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इस वर्ण से शब्द की शुरुआत होती है। तो चलिए हम इसके 3 शब्द बनाते हैं। ड से डमरू, एक डाल और एक डाकू।
फिर ड से बनाएंगे मोड़, फिर सड़क और अकड़। तो आपने देखा ये वाले ड से वो कोई भी वो शब्द की शुरुआत नहीं होती है। यह ड शब्द के बीच में या शब्द के अंतिम में यानी लास्ट में आते हैं। फिर ढ ढक्कन का, और ये देखिए बिंदी वाला ढ, तो ये भी सेम उसी प्रकार है। इससे शब्द की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इससे शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये शब्द के बीच में या अंतिम में आते हैं। तो इसके 3 शब्द हैं ढोलक, ढक्कन, ढलना। और इसके 3 शब्द हैं पढ़ाई, बढ़ाई और कढ़ाई। देखा आपने, इन तीनों शब्दों के बीच में आए हैं, लेकिन इससे शुरुआत शब्दों की नहीं होती है। तो ये अंतर है इन दोनों वर्णों के बीच में। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए वर्णों से दो शब्द बनाइए। तो आपको ये कुछ वर्ण दिए हुए, इससे हमें 2 शब्द बनाने हैं। पहला है सा से बना सामान और साबुन। यहाँ पे समान भी हो सकता है, समान और साबुन। फिर या से बनेगा याद और यान। फिर बो से बनेगा बोरी और बोना। फिर छोटे पू से बनेगा पुल और पुलिया। ह से बनेगा हलधर और हथकड़ी। फिर ग से बनेगा गमला और गत्ता। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने अपने मन से शब्द आपको बताया है। अगर आप इन वर्णों से दूसरे शब्द बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो। तो ये था आज का हमारा होमवर्क। अब आपको क्या करना है, घर पे इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अब मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।